आ जाए। खुशामदीद हतीजी। आओ बैठो यहाँ। खुशामदीद कहना तो आदाब में शामिल है, लेकिन सच कहूं तो कोई सच्चाई महसूस नहीं हुई इसमें। क्या तुम नाराज हो मुझसे? हाँ, आज सुबह जलील करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें। उन तमाम बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था हतीजे। वो तो सिर्फ कासिम के लिए था। लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम भी इस घर में आ गई हो और अब यहीं रहोगी। हाँ, जिंदगी की केमिस्ट्री वाकई हैरान कुन है हालिद साहब। कौन सोच सकता था कि तुम और मैं एक ही छत के नीचे रहेंगे, उस औरत की बेटी और पोते पोतियों के साथ जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। ओह, ऐसा मत कहो हतीजे। तुमसे बेहतर कौन जानता उन दिनों को। क्या मैं कभी जानबूझकर तुम्हें तकलीफ देना चाहता था? क्या तुमने तकलीफ नहीं दी मुझे? क्या तुम मुझे छोड़कर उस औरत के पास नहीं गए? हतीजे, तुम हमेशा मेरे लिए बहुत खास रही हो। एक जिंदगी गुजर गई, वक्त भी बदल गया, लेकिन हालिस के दिल में हमेशा सिर्फ हतीजे ही रही है और कोई भी नहीं। अगर मैं काजिम के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। और तुम हरगिज भी ये मत सोचना कि इतना सब होने के बाद मैं तुम्हारे लिए यहां आई हूं। मैं यहां अपनी भांजी की खुशी के लिए आई हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाएं। मैं नहीं चाहती कि उनका सुकून तबाह बर्बाद हो, क्योंकि मैं भी अब अपने बच्चों के बच्चों को गले लगाना चाहती। मेरे बचपन में ही मेरे परों को तोड़ दिया, मोहब्बत पे ईमान खो दिया मैंने। लेकिन एक चीज भूल गई मैं कि ये दिल औलाद ना होने का दर्द सहेगा। वो याद करेगा उन बच्चों को जो उसने कभी हासिल ही नहीं किए। मैंने ना बच्चे को गले लगाया, न ही पोते पोते नवासे नवासियों को। इसीलिए मैं इस जज्बे की शिद्दत को बखूबी जानती हूं। और मत सताओ मुझे भी अपने बच्चों को गले लगाना है। और कितना तंग करोगे मुझे? मैं भी अपने बच्चों को और उनके बच्चों को गले लगाना चाहती हूं।
फैरिज साहब, रिसेप्शन से आपको कार्ड्स मिल जाएंगे। फिर मैं आपसे बाद में मुलाकात करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलाम। सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, आपके कमरे का कार्ड है। और ये लो मेरी जान। आसुमान साहिबा और सोना साहिबा के कमरे का कार्ड। और ये काया साहब आपका है। और आबिदीन? आबिदीन का कौन सा है? हमें 5 लोगों के बारे में बताया गया था। अरे ये क्या? ठीक है, तो फिर एक और रूम बुक करते हैं। माफ़ी चाहती हूँ फैरिज साहब, हमारे होटल में और कोई कमरा खाली नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? सुनो फैरिद, कोई मसला नहीं, मैं करीब के किसी होटल में रह लूंगा। बिल्कुल नहीं आबिदीन, ये कैसे हो सकता है कि तुम कहीं और रहो? बस एक ही रात की तो बात है, इसके अलावा और कोई हल नहीं। मेरे साथ रह लो। कहाँ होटल ढूंढते फिरोगे तुम? बिल्कुल नहीं। हाँ ना आबिदीन भाई, एक रात की तो बात है, कहीं और रहने की क्या जरूरत है आपको? हाँ, लेकिन इन्हें मसला होगा। मुझे कोई मसला नहीं, बाकी तुम्हारा फैसला है। अच्छा, तो फिर ठीक है। अगर ये इसरार कर रहा है तो रुक जाओ यहीं, लेकिन जरा ध्यान से, क्योंकि अगर ये दिन में ऐसा है तो पता नहीं रात में कैसा होगा। तुम समझ रहे हो ना आबिदीन? फेरित। ठीक है, ठीक है। खैर चलें, सब अपने कमरों में चलें। आपका सामान आप तक पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद देखते हैं कि स्टोर की क्या कंडीशन है। चलो। अंतिम में भी इससे बेहतर नजारा देखने को मिलता था। ये सब क्या है? दीवार के सामने लाकर खड़ा कर दिया। काजिम को वो जानबूझकर गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। पागल बना दिया है मुझे। देखो जरा, हमें कौन सा कमरा दे दिया? दीवार नजर आ रही है सामने। आगा, आप थोड़ी देर के लिए पुरसुकून हो जाएं। छोड़ो छोड़ो इसे। मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे सामने दीवारें नजर आ रही हैं और तुम मेरी बात पर कान भी नहीं धर रही हो। और ऊपर से ये जाली पौधा हमारे कमरे में रख दिया है। इस कमरे से बड़ा तो मुझे ये पौधा लग रहा है। क्या मजाक समझा हुआ इन लोगों ने मुझे? तो हम क्या यहाँ नहीं रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम नहीं रहेंगे यहाँ। काजिम शानली यहाँ रहेगा क्या? समंदर के पास है यह हवेली। हमें कोई ऐसा कमरा देता जहाँ से समंदर नजर आता। नुकत, कहाँ है नुकत? हाँ कासिम साहब। हाँ कासिम साहब, कासिम साहब, क्या आप मेरे साथ कोई मजाक कर रही हैं? हाँ, क्या आपको वाकई लगता है मैं इस तरह के कमरे में रहने के काबिल हूँ? मुझे क्यों दिया ऐसा कमरा? हाँ देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्या है जो आपको परेशान कर रहा है। किस अंदाज में बात कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? ऊपर तक आ रही है आप लोगों की आवाजें। आ जाए, आ जाए, सब लोग यहाँ पर आ जाए। कमरे की खिड़की से सामने की दीवार नजर आती है और दीवार पर मैंने छिपकलियां चढ़ते हुए देखी। मुझे चिढ़े उनसे। इस वक्त कोई और कमरा खाली नहीं है काजिम साहब। बातें सुनो इनकी। आपने जो कमरा दिया है ना, इससे शानदार तो अंतिम में मेरा कमरा था जहाँ से समंदर नजर आता था। अगर समंदर नहीं तो कम से कम तालाब तो नजर आना चाहिए। लेकिन आपने तो मुझे एक ऐसा कमरा दिया है जिसके सामने दीवार है। आंटी, आपका कमरा कैसा है? बुरा नहीं, बस जरा छोटा है। तो सही हूँ ना मैं? हाँ, छोटा कमरा यकीनन होगा, क्योंकि इन लोगों का मकसद हमें इस घर से निकालना है। नुकत साहिबा, आपको क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? बेवकूफ हूँ मैं? मेरी आंखों में देखकर बताएं जरा। देखिए काजिम साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। साहब नहीं, आगा, आगा कहे मुझे। अगर आपका वाकई ऐसा कोई इरादा नहीं है तो ठीक है, मैं हालिद साहब से इसकी वजाहत लूंगा। एक बेहुदा छिपकली वाला कमरा दे दिया। आप कहाँ जा रहे हैं? हालिद साहब, कुछ करो ना इस बारे में। सीधा हालिद साहब के पास जा रहा है बात करने। हद। काजिम साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। लतीफ साहब, एक मिनट खामोश हो जाइए। कम से कम मुझे हालिद साहब को लतीफ साहब, एक मिनट। मैं इन्हें रोक नहीं सका। तुम बाहर जाओ। देखिए काजिम साहब, आपको जो भी मसला है हम मिलकर सुलझा लेते हैं। कहने दो इसे नुकत। हालिद साहब, मेरे दामाद के सामने क्या कहा था आपने? कहा था कि जब तक हमारा दिल चाहे इस घर में रह सकते हैं। तो अब इस तरह का सलूक आखिर क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? हमने तुम्हारे साथ कौन सा ऐसा सलूक किया है? क्या मुझे बताओगे काजिम? मुझे खिड़की से दीवारें दिखती हैं, ऐसा कमरा दे दिया है। छिपकलियां चल रही थी उस दीवार पर। जानते हैं, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, आगा हूँ, आगा। जिस तरह आप अपने घर के बड़े हैं उस तरह मैं भी अपने घर का बड़ा हूँ। तो मेरे साथ भी बराबर का सलूक किया जाए, बिल्कुल आपकी तरह। हालिद साहब को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ यही एक बड़ा कमरा खाली था जो आपको दिया गया है। हाँ ठीक है, समझ गया। लेकिन मुझे जरा
आप एक बात बताएं, मेरे दामाद से क्या कहेंगे कि उनके जाने के बाद हमारे साथ इस घर में क्या सलूक किया जा रहा है? क्या जवाब देंगे? हाँ, और बिलफर्ज मैं यहाँ से सबको लेकर चला जाता हूँ तो फेरित को ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगेगी। लेकिन आप देखें जरा, छिपकली वाला कमरा दे दिया। देखिए, मसले वाली बात नहीं है। अगर आप मेरा कमरा चाहे तो वो ले सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता नुकहत। कोई भी किसी का रूम चेंज नहीं करेगा। खालिद साहब, मुझे कमरा चेंज करने में कोई मसला नहीं है। अगर काजिम साहब के पास इस बात का कोई और हल है तो मुझे खुशी होगी। हाँ, ये सुनकर मुझे भी खुशी हुई। हाँ, अब जबकि हल निकालने की बात आपने की है तो मेरे पास एक हल है, वो भी बहुत अच्छा। वैसे एक बात जरूर कहूंगा मैं आपसे, मुझे बिल्कुल वैसा ही कमरा चाहिए जैसे आपके पास है। और क्या दे दिया है? एक ऐसा कमरा दे दिया है जिसके सामने दीवार नजर आती है, दम घुटता है वहाँ पर हमारा। बिस्तर बड़ा करने के बजाय आपने साथ में पौधा भी लगा दिया। और वैसे उस कमरे में इतने बड़े पौधे का क्या काम है? हाँ, यहाँ का नजारा देखें कितना अच्छा है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही कमरा चाहिए जहाँ से समंदर का नजारा साफ हो। नुकहत साहिबा, मुझे इस मंजिल पर कमरा चाहिए। क्या कोई कमरा है? जी बिल्कुल है। हाँ हाँ, अच्छा है, लेकिन पहले मैं वो कमरा देखूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। नुकहत, देखिए, आप परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगी। नुकहत साहिबा, आ जाए, पहले वो कमरा देख लेते हैं, फिर बाद में फैसला करेंगे। आ जाए। शुक्र है खुदा का। मेरी जान। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबा के घर से निकल गए। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो हो गया। मुझे से एक बात बताओ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो क्या हरकतें कर रहा है? अच्छा बनकर दिखा रहा है वो हमें। चलो अंदर चलते हैं। यानी जब हम जहाज पर पहुंचे तो हमारा सामान उठाकर रख रहा था, आबिदीन को भी अच्छा बनकर दिखा रहा था, और फिर आबिदीन को अपने रूम में बुला लिया। कहा कि तुम कहाँ ढूंढते फिरोगे, मेरे साथ आ जाओ। किसी औरत को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा है इसके मजाहिया जोक। यानी मगर मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा, कभी नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने है, उसने कुछ गलत भी तो नहीं किया, बिल्कुल सही चल रहा है। आबिदीन भाई से भी कहा कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, तो क्या इतना काफी नहीं है? मेरी प्यारी बेगम, इतनी भोली क्यों हो तुम वैसे? क्या? हाँ वाकई तुम हो, बहुत भोली हो सहरान। अब जाकर ये भी नहीं बता देना तो मुझे कि फेरित तुम्हें पसंद करने लगा है। जिंदगी ने उससे एक भाई लिया तो दूसरा दे दिया। तुम बहुत ही अजीम इंसान हो का है, तुम्हारी तो मिसाल देनी चाहिए। फेरित? क्या फेरित? सही कह रहा हूँ मैं। अब तुम्हें मुझे किसी के भी सामने बेइज्जत करवाने की जरूरत नहीं है। फेरित, इस सबका इससे क्या लेना देना? अल्लाह अल्लाह, मेरा मतलब उसने अच्छा काम किया है, तमीज से पेश आ रहा है, बस यही तो कहा है। क्या तुम ऐसा कर पाते? कैसा? क्या आबिदीन भाई को अपने कमरे में जगह देते, या ये कहते कि जहां दिल चाहे रहो, मुझे इससे क्या? देखो जरा फिर से उसकी तारीफें शुरू कर दी तुमने। तुम कहना क्या चाह रही हो आखिर? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। यानी काया एक अच्छा इंसान है और मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, तुम ये कह रही हो मुझसे? अरे नहीं फेरित मेरी जान, ऐसा क्यों कहूंगी तुम्हें भला? क्यों किसी और से मुआवजा करूंगी तुम्हारा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि यानी काया मुझे थोड़ा बहुत हसास और समझदार इंसान लगता है। बहुत अच्छे, ठीक है, तो फिर ऐसा ही करता है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो फेरित? चलो सरान, अब मैं वो सब कुछ नोट कर लेता हूं जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। फेरित, काया। क्या है ये? दिख नहीं रहा क्या? चलो बताओ मुझे, उस काया की कौन सी आदतें अच्छी हैं, या कुछ ऐसा है जो तुमने मुझ में कभी नहीं देखा? तो बताओ मुझे, शायद मैं वो सब देखकर ठीक कर सकूं तुम्हारे लिए। तो बताओ फिर। या अल्लाह मेरे रब, मेरे हवास बरकरार रखना। ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, ये छोटे बच्चों वाली है। कुछ एहसास है तुम्हें? क्या हम मियाँ बीवी की तरह कभी बात नहीं कर सकते? क्या है ये बकवास? अरे बकवास तो नहीं है ये, शर्माओ मत। बताओ मुझे, मैं भी सीखना चाहता हूँ वो सब कुछ। बताओ ना खुदा के लिए। आखिर तुम ऐसा सोच ही क्यों रहे हो?
तुम्हें क्या लगता है मैं अपने शौहर का मुआवजा किसी और से कर सकती हूँ? तुम्हारे जहन में ये सब कुछ कहाँ से आता है? मुआवजा तो तुम कर चुकी हो, अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है सर। बेवकूफ। जब से आया हूं तब से उसी की तारीफ किए जा रही हो। वो बहुत अच्छा है, बहुत हसास है, उसने ये किया, उसने वो किया, तुम नहीं कर सकते। अगर ये मुआवजा नहीं है तो क्या है? जी कहें। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। ठीक है, आ रहा हूं नीचे। हाँ देखो, आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हारे हसास देवर के साथ स्टोर पर जाना है। फेरित, हाय, देखो, जो दिल में आए करो, मेरा मूड खराब नहीं कर सकते, समझ गए? तो फजूल की कोशिश मत करो। अच्छा, तो तुम्हारा मूड खराब ना हो, तुम्हें लगता है कि यही मकसद है मेरा? वाकई तुम्हारे मुताबिक इस कहानी का सबसे मनफी किरदार फेरित है। हर कोई अच्छा है, सिर्फ मैं ही बुरा हूं, है ना? वाह, क्या मंजर है यहाँ का। माशाल्लाह, तुम्हारा हसास देवर हमसे पहले ही स्टोर पर पहुंच चुका है सर। फेरित, दोबारा शुरू मत हो जाना यहाँ। सब कुछ कितना अच्छा है। क्या खबर है छोटू? नाना अपना काम जानते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत अच्छी जगह ढूंढी है उन्होंने, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। वाकई में खूबसूरत है ये। हाँ ना, जरा देखो इसे। बिल्कुल अच्छी नहीं। हाँ वाकई, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस जगह में एक नहीं हजारों मसले हैं, बिल्कुल काम की नहीं। क्यों? डिजाइन और डेकोरेशन के बाद इस जगह की वाइब बिल्कुल हमारे मुताबिक हो जाएगी। इनवॉइस की बात कर रहा हूं, इनवॉइस की। तुम जानते भी हो कि टेक्सचर क्या होता है? ये जो कुछ भी है, इसका ताल्लुक पर्सनैलिटी से है। ये सब तो मैकेनिकल है, सब कुछ बहुत ज्यादा मॉडर्न है, देख रहे हो ना? इसलिए जगह काम की नहीं। पोस्ट मॉडर्निज्म का सुना है? ये मॉडर्निज्म के सख्त उसूलों से आगे बढ़ती है, यानी इसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न चीजों को साथ में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तुर्की की लुगत, बहुत शुक्रिया। तुम कैसे खुद को हर चीज में ढाल लेते हो ना? आज लुगत बनने का इरादा किया है क्या? देखो, ये होटल, ये स्टोर हमारी ब्रांड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है तुम्हारी। अरे कब से तुमने इस ब्रांड को अपना समझ लिया? हाँ फेरित, इस मौजू को यहां पर शुरू मत करो। सैरान, तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा लग रहा है ये? यानी अच्छा हो भी सकता है। मुझे ये जगह पसंद आई है। मेरा मतलब, इतनी अच्छी जगह के लिए हमारे पास किसी ना किसी ब्रांड का होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से अहम है ये इस चीज के लिए। देखो तो जरा, काया की हिमायत ले रही हो, यानी मुत्तफिक हो इससे? तुम तो उससे कभी मुत्तफिक नहीं होने वाली थी। हैरानी हुई मुझे, अब क्या हो गया ऐसा? तो ऐसी क्या बात है जिससे तुम मुत्तफिक नहीं हो फेरित? तुम दोनों अपना ये आइडिया अपने पास रखो। मैं फैसला कर चुका हूं, और मेरा फैसला है कि ये नामुनासिब जगह है। दरअसल मुझे ये जगह कुछ खास पसंद नहीं आई है। ठीक है फैरिस साहब। हाँ, मगर आप मुझे जाती तौर पर कोई और जगह दिखाएं तो हो सकता है कि मैं उसे अपने ब्रांड के लिए पसंद कर लूं। ठीक है फैरिस साहब, मैं आपके लिए किसी और जगह का इंतजाम करता हूँ। सुपर, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। सिरान, चलो हम जा रहे हैं। मैं नहीं चल रही हूँ फेरित। सिरान, देखो तो सही, कितनी खूबसूरत जगह है ये। बहुत खूबसूरत है। उधर देखो, समंदर भी दिख रहा है। कितना प्यारा व्यू है ना? है ना? क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ भी नहीं आपा। क्या कोई बात हुई है? क्या लगता है आपको? मैं एक बात कहूं?
मुझे तुमसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने अच्छा किया, बहुत शुक्रिया। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? हम सुबह से सफर कर रहे हैं, थक गए हैं, क्यों ना चलकर कुछ पिया जाए? क्या ख्याल है? बहुत अच्छा आइडिया है, हमें जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। तो आ जाओ फिर। चलें आपा। सैरान, फेरित वैसे ही काया को लेकर बहुत गुस्से में है और हम उसी के साथ बाहर ड्रिंक्स पीने कैसे जा सकते हैं? तो इसमें हर्जी क्या है? क्या उसकी वजह से हम भी तनाव का शिकार ही रहे? हम इतनी दूर आए हैं तो बिला वजह उसकी वजह से मूड खराब क्यों करें? उसे तो किसी ना किसी चीज से मसला रहता ही है। मैं भी इंसान हूँ यार। अच्छा बस करो, ठीक है। अगर तुम इसी तरह अपनी बात रखती रहोगी तो शायद फेरित के रवैये में थोड़ी तब्दीली आ जाए, वरना मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं। इसका क्या मतलब? यानी मेरा कहना है कि अगर किसी मामले में तुम्हारी सोच फेरित से मुख्तलिफ हो तो वो तुम उसे बताया करो। कब तक अपने जज्बात को इसी तरह से दबाती रहोगी? अफसोस है मुझे, मगर लगता है कि फेरित को यही ज़बान समझ आती है। माफ करना काया, लेकिन तुम्हारा मेरी बहन की जिंदगी से क्या ताल्लुक? तुम ये सब कुछ कहकर आग में तेल छिड़कने वाला काम क्यों कर रहे हो? क्यों आपा, क्या ये झूठ बोल रहा है? बताइए जरा। फेरित की हाल ही में कुछ बदतर हालत हो गई है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम दोनों की जिंदगी में किसी तीसरे शख्स का कोई काम नहीं। गलत मत समझिए, मैं कोई मुदाखलत नहीं कर रहा, बस छोटा सा मशवरा दे रहा हूँ। मशवरा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इनको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हारे मशवरे की जरूरत है? ऐसा हरगिज नहीं है। माफ कीजिएगा, लगता है मैंने आपको गलत समझ लिया। तो बताना पसंद करेंगे कि क्या कहना चाहते थे आप काया साहब? आपा आपको क्या हो गया है? जरा पुरसुकून हो जाएं। इसने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? क्यों गुस्सा कर रही हैं? हाँ, मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ। तो क्या ख्याल है, वो जगह ठीक है? मेरे ख्याल से ठीक है, हमें बैठना चाहिए। हाँ ठीक है, तो चलो आ जाओ। आ जाए। फेरित यार, तुमने वाकई हद पार कर दी है। तुम भी ऐसी बातें करोगे आबिदीन? खुदा को मानो यार, इस पूरे मामले के अंदर जिस चीज की कमी है वो सिर्फ एक वकील है। वो ऐसा है, वो बहुत एहसास करता है सबका। अरे भाड़ में जाए, मैं क्या करूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। है कौन आखिर वो? अच्छा ठीक है, पहले तुम पुरसुकून हो जाओ। वैसे भी जब से ये बंदा आया है तुम हर वक्त तनाव में रहते हो। अरे मैं क्यों पुरसुकून हो जाऊं आबिदीन? खुदा को मानो यार, वो हमें स्टोर दिखा रहा था और सरान को हमारे ब्रांड के बारे में कोई मालूमात नहीं। फिर भी सरान से पूछ रहा है कि कैसा लगा सरान। देखो देखो देखो, देख कर बताओ कैसा है। अरे उसे स्टोर और ब्रांड्स के बारे में क्या मालूम है? इतना मत बोलो, समझ गए ना? ये भी तो हो सकता है कि उसकी नीयत अच्छी हो। अच्छा तो तुम्हारी क्या नीयत है आबिदीन? क्या उसने तुम्हें भी अपनी बातों से मुतासिर कर लिया है क्या? मैं तुमसे यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ और तुम उसे लेकर बैठे हुए हो। मेरी मदद करनी चाहिए। ये सब क्या है? जब से वो आया हर कोई उसी की बातें की जा रहा है, उसी से मुतासिर हो रहा है। आखिर वो है कौन? कौन है? एक अजनबी इंसान जिसे हमारी जिंदगी में जबरदस्ती डाला है, और फिर हर कोई सोच रहा है कि मैं फजूल में गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। अरे तुम्हें समझ नहीं आता? ठीक है यार, बस अब पुरसुकून हो जाओ। तुम वाकई बहुत ज्यादा भड़के हुए हो। हाँ तो क्या करूँ मैं आबिदीन, क्या करूँ? अच्छा ठीक है, चलो उठो, चलो चल के कुछ पीते हैं। कौन है वो? हाँ कौन है? अच्छा यार बस करो अब, चलो उठो, ये धूप भी बिल्कुल सर पर है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। अब अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? चलो चल के कुछ पीते हैं। हाँ, मैं अपना चश्मा ले लेता हूँ। क्या बकवास नजारा है। हाँ नुकत साहिबा, आप हवेली में हर जगह से समंदर देख सकते हैं, लेकिन आप इस कमरे को देखें, बाहर क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे लगा था आप कोई अच्छा सा कमरा हमें दिखाएंगी। मुझे लगता है कि इफाकत का कमरा देखना चाहिए आपको। समझे इस बात को काजिम साहब, आप वो कमरा नहीं ले सकते। नहीं नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है ये। कम से कम यहाँ से दरख्त तो नजर आ रहे हैं। वैसे मुझे हरियाली बहुत पसंद है, गाँव से ताल्लुक है ना, तो ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो ठीक है। तो ठीक है, अगर कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सुबह से जूते पहने हुए हैं मैंने। हद है, क्या सबके सामने शर्मिंदा करवाना जरूरी होता है? इतना शोर करने की क्या जरूरत थी? शर्म क्यों आएगी? 10 मीटर का कमरा ही तो है। काजिम आगा,
इतने छोटे से कमरे में रह रहे, इसलिए उनको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शर्मिंदा तो वो हो। वो अब इतनी भी बुरी नहीं है आगा। अरे मेरी प्यारी इस्मा, मैं तुमसे अब क्या कहूँ, हाँ? और क्या करूँ तुम्हारे लिए? गांव से उठाकर तुम्हें हवेली में ले आया हूँ। वैसे ये हवेली देखने में तो 1000 मुरब्बे पर फैली हुई है, लेकिन हमारे लिए 10 मीटर का कमरा है। तो अपने जहन को जरा कुशादा रखो, कुशादा। काश कि मैं तुम्हें उसी कमरे में छोड़ देता। दीवार पर चलती छिपकली से बातें करती रहती तो बेहतर था। वैसे सच कहूं तो तुम भी किसी छिपकली से कम नहीं हो इस्मा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे डरावना ख्वाब हो। तुम्हें देखकर कभी प्यार नहीं आता। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई है। क्या कहा? मुझे बाहर डालोगी? क्या कहा तुमने? क्या कर रही हो? इस्मा, इस्मा, क्या हो रहा है ये? हाँ? ये तुम क्या पागलों वाली हरकतें कर रही थी यहाँ पर खड़े होकर? दिमाग ठीक है? जाओ, जाकर मेरे नहाने के लिए पानी रख दो। या अल्लाह सब्र दे मुझे। और ये तुम्हारे हाथ में दुपट्टा है क्या है? नीचे रख दो इसे। चलो जल्दी करो। पहले मेरे इस्त्री वाले कपड़े निकालो, उसके बाद जाकर बाकी चीजें तरतीब दे दो। अम्मी, क्या हुआ? आपने क्यों बुलाया? ये अब तक यहाँ क्या कर रही है लड़की? मैं उन्हें वापस देने वाली थी। तुम मजाक कर रही हो दिजले? हमने कब मालिकों के कपड़े धोकर उनके हाथों में वापस दिए हैं? हम तो उनकी अलमारियों में रखते हैं ना। तो फिर इसका तुम्हारे कमरे में क्या काम, बताओ मुझे। और क्या वजह हो सकती है अम्मी? गुलगुन साहिबा ने देख ले, मैं औरहान साहब को देने ही वाली थी। मेरी बात सुनो, अगर तुमने ये जानबूझकर किया है तो अच्छा नहीं होगा, समझी? तुम्हारा औरहान साहब से कैसे मिलना जुलना हो सकता है? नहीं तिजले, मुझे पागल मत बनाओ। ठीक है अम्मी, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। तुम्हें सोचना पड़ेगा। जानती हो अगर नहीं सोचोगी तो क्या होगा? वो तुम्हें कपड़े की तरह इस्तेमाल करके इधर उधर फेंक देंगे, तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। तुम्हें समझ आ रहा है? ठीक है अम्मी। अब तुम रोना शुरू कर दोगी। ठीक है, रो लो, रोना ही बेहतर है। मेरी तरफ देखो, खुद को संभालो जरा। बाहर जाकर ताज़ा हवा ले लो। तुम काम की फिक्र मत करना, वो मैं कर दूंगी। ऐसा दोबारा हरगिज नहीं होना चाहिए दिजले। औरहान साहब, आप कहीं जा रहे हैं? क्यों, क्या बात है सुल्तान? आपकी टी शर्ट कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हमारे कपड़ों में कैसे आ गई। मैं अभी इसे आपके कमरे में ही रखने जा रही थी। हो जाता है, कोई बात नहीं। नहीं औरहान साहब, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिजले अभी बहुत छोटी है। वो हवेली के उसूलों के बारे में नहीं जानती। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना यहाँ। जरूरत पड़ी तो मैं उसकी तरफ से भी एहतियात रखूंगी। ठीक है सुल्तान। इफाकत साहिबा, खैरियत तो है सुल्तान, क्या हुआ? मैं आप ही के पास आ रही थी छुट्टी के सिलसिले में। छुट्टी मांगने आई हो, वो भी ऐसे दिन? मसले मत खड़े करो मेरे लिए। आ जाएं। क्या हुआ है सुल्तान? नुकत साहिबा, दिजले की तबीयत कुछ खराब है। अगर इजाजत दे तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं? हाँ, लेकिन कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? हाँ नहीं, बस नज़ला जुकाम जैसा है और कुछ नहीं, लेकिन दवा लेना जरूरी है। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं।